और सब पाक भारत कशीदगी के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द सिफारती मिशन पर 30 मई को अमेरिका रवाना होगा। अहम मुलाकातें भी होंगी, कितना अहम है ये? देखिए, ये ज़ाहिर है इस वक्त एक डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो है वो सफारतकारी भी हो रही है, और साथ ही जो कल भारतीय वज़ीर आज़म ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है उसके ऊपर तो बहुत ही हैरत है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। अब ये तो उनका एक असलूब है। ज़ाहिर सी बात है कि अब एक नदामत है, एक शर्मिंदगी है, एक शिकस्त खुर्दा शख्स जो है वो, जिसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, अवाम सवाल कर रहे हैं, दुनिया सवाल पूछ रही है, तो वो फिर इस तरह की ज़बान अगर इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो बाकी जो है वो शशि थरूर साहब और बाकी इनके जितने डेलीगेशंस गए थे, शशि थरूर जो है उन्हीं का अहम था कि वो बाहर जाके क्या बात करते हैं, तो वो दौरा मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया। और वो जो हैं अमेरिका में उनकी किसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी शख्स से मुलाकात नहीं हुई। फिर वो उसके बाद लैटिन अमेरिका चले गए, वहाँ से वो पनामा में हैं आज, और कल भी और परसों उनकी वतन वापसी हो जाएगी भारत। तो उन्होंने इस दौरान उनकी जो एक वीडियो सामने आ गई, अब उसके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने वहीं बात की ट्रंप के बारे में। कुछ कह रहे हैं कि ये जब भारत में पिछले साल कोई लिटरेरी फेस्टिवल था उसमें इन्होंने बात की थी। लेकिन ये है कि ये जब भी की थी ट्रंप के बारे में की थी और ट्रंप तक पहुंच चुकी है, तो वो बेहतर यही था कि वो वहाँ से इनके जो सफारतकार हैं उन्होंने कहा कि अब बेहतर है कि कोशिश ना ही करें। और किसी भी कांग्रेसमैन भी देखें, ये जो एक इनकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई है अमेरिकन की, जिसमें ये कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना और पाकिस्तान है। उसके बाद दुनिया इस कतराएगी इस बात से, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि जब आप के बारे में ये तासुर चला जाए कि जी आप चाइना से, पाकिस्तान से, अपने पड़ोसियों से लड़ रहे हैं और अमेरिका भी आपके साथ नहीं, तो दुनिया फिर आहिस्ता आहिस्ता आपसे पीछे हटती है। तो ये वही सूरत हाल पैदा हो गई है। देखें, आज ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ हैं, आर्मी चीफ, तो उनके वहीं पे मौजूद हैं, जिनसे आसिम मुनीर साहब की मुलाकात आज हुई है वहाँ पे, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर बाद में बात करता हूँ। लेकिन उनके जो सिक्योरिटी चीफ हैं वो तो मौजूद हैं मॉस्को में, लेकिन वहाँ पे अजित दोवल नहीं गए, और उन्होंने इसलिए जाना था कि S-400 की जो बाकी, कल भी मैंने बात की थी, बाकी S-400 जो है वहाँ से लिए जाएँ, लेकिन वो जो है वो वहाँ पे बात नहीं बनी। अच्छा, ये जो दौरा है ना, जिसमें शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ उनकी काबीना के अरकान और जनाब आसिम मुनीर साहब, ये दौरा बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ईरान के साथ हमारे एक गलत फहमियाँ कभी रहीं, कभी ये गलत फहमियाँ जो हैं वो उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन वो पैदा हो भी जाती हैं, करवाई भी जाती हैं। बाज़ दफ़ा जो है ना वो थर्ड फोर्सेस भी बरादर ममालिक के दरमियान जो है, जैसे बहुत अच्छे ताल्लुकात ईरान से हमारे रहे, लेकिन कभी कभी किसी बात पे गलत फहमी भी हुई, तो उसमें बहुत ज़रूरी था इस वक्त यहाँ पे ईरान जाना, और वहाँ पे जो है वो मतलब सिविलियन सतह पर भी और इस्टेब्लिशमेंट की सतह पर भी उनसे बातचीत होना, और ये इसके बड़े दूरस असरात होंगे, और ये बहुत अच्छा है। दूसरी जो बात है वो ये है कि आज जो है वो जो आज़रबाईजान का दौरा कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो इसके बारे में जो टर्की, अब ये बड़ा हिस्टोरिकल इस सेंस में, मैं यानी ज़ाहिर पाकिस्तान एक ख़ास इस वक्त सूरत हाल, उसके टर्की का जो मीडिया है, मैं 20th स्लाइड 19th और 20th अगर कोट करूं, वो ये कह रहे हैं कि अर्दोगन, एलियेव और शरीफ टू इनॉग्रेट आज़रबाईजान लेचिन एयरपोर्ट। एक एयरपोर्ट है आज़रबाईजान में जिसका इफ्तिताह 3 शख्सियात करेंगी, प्रेसिडेंट अर्दोगन, पाकिस्तान से शहबाज शरीफ, और अलियेव जो हैं वो जो वहाँ के। अच्छा, अब ये जो एयरपोर्ट है लेचिन एयरपोर्ट, ये तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आज़रबाईजान का, और ये उन इलाकों में है, ये वो इलाके हैं लेचिन के जहाँ पर
जो है वो जो आर्मीनिया से लिए थे। सही। जो 2020 की जंग आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान हुई थी, तो जो इलाके आज़रबाईजान ने जिन इलाकों को वापस लिया था वो हमेशा क्लेम करता रहा आज़रबाईजान के हमारे इलाके थे, आर्मीनिया से उन्होंने ले लिए। तो उन इलाकों में तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका इफ्तिताह 3 मुल्कों के जो सरबराहान कर रहे हैं। तो ये एक तरह से मज़ीद जो आज़रबाईजान और तुर्किया के साथ हमारा एक रिश्ता और ताल्लुक़ रहा है उसमें ये मज़ीद एक कदम और आगे होगा। अच्छा, इसमें तो शशि थरूर का तो वो दौरा तो बिल्कुल ही नाकाम हो गया, और ख़ास तौर पे ये जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अजीब सी बातें नरेंद्र मोदी, मैं अब इनके बारे में मज़ीद क्या बात करूं। ये जो है, लेकिन इसमें यह है कि ये कोई अगली जंग छेड़ेंगे, क्या करेंगे, उस वक्त तक ये नहीं करेंगे। ज़ाहिर है इलेक्शंस की बात, कभी यात्रा शुरू हो जाती है, कभी वो मन की बात आ जाती है, कभी वो मतलब अजब सा एक मामला है जिसमें बुनियादी सवालात जो हैं वो अपनी जगह चले गए, छुप गए कि भाई हुआ क्या था 22 तारीख को, और 22 तारीख के बाद से क्या हुआ था। आज तक 22 तारीख के बाद से हुआ क्या है। वो जयशंकर भी कहीं गायब है, जयशंकर भी कहीं आखिरी दफ़ा मेरे ख्याल से नीदरलैंड में नज़र आए थे, उसके बाद उनका भी कुछ नहीं पता। तो बाकी अब ये है कि गालम गलूच और धमकियाँ और ये आज उनकी मैं सुन रहा था खिताब, उन्होंने कहा कि ये जो भी कुछ आप इस्तेमाल करें तो वो भारत का बना हुआ करें, मतलब आप यहाँ पे मेड इन इंडिया इस्तेमाल करें। अब ये बात कहने को तो बहुत अच्छी है, लेकिन मसला ये है कि क्या चाइना से आप अपनी तिजारत बंद कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते जी। तो चाइना से नहीं कर सकते। चाइना का मेरे ख्याल से इन्होंने नाम भी नहीं लिया अभी तक इन्होंने, मोदी जी ने। तो ये जो है ये बस एक ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये कि पाकिस्तान की जो सफारतकारी इसको कह लें, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ जो तजदीद है अपने ताल्लुकात की, वो इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है। सही। और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में और ममालिक का दौरा भी पाकिस्तान की तरफ से हो। अभी बिलावल साहब वहाँ जा रहे हैं, हिना रवानी खर साहिबा उनके साथ हैं, जिलानी साहब उनके साथ हैं, बड़ा ज़बरदस्त डेलीगेशन, और खुरम दस्तगी साहब। तो ये जाके वहाँ पे किस तरह से बात करते हैं, क्या बात करते हैं। और कुछ शख्सियात मेरा ख्याल है कि अपने ज़ाती हवालों से भी मुल्क से बाहर हैं, यानी एक तो सरकार के हवाले से हैं, लेकिन कुछ और शख्सियात भी, मेरा ख्याल है मुशाहिद हुसैन साहब भी मुल्क से बाहर है गालिबन, और भी कुछ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे हैं, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में या जिससे उसमें पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये। अच्छा, तो एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि पूरी दुनिया इस वक्त एक हिजान का शिकार है, और बड़ी कत्ल गारत हो रही है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान जो है उसके वो एक बहुत बड़े ख़तरे से निकला है। अभी पिछला 1 महीना जो है ये बहुत बड़े ख़तरे से निकला है, और बल्कि इसको 1 महीने से भी आप अगर बढ़ा दें, और इसमें जो बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हो रही थी उसको भी जोड़ दें, तो एक बहुत बड़ा, और उसके बाद के वाक़यात को जोड़ें आप, तो ये जो है ये बहुत बड़े ख़तरात से पाकिस्तान निकला है, या निकल रहा है, या निकलेगा इंशाल्लाह आगे आने दिनों में, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह तो ये भी है ना कि आप जो हैं वो आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर आपके साथ खड़े हो गए, यानी इस वक्त में आपके साथ खड़े हो, खुल के साथ खड़े हुए। उन्होंने अपनी जो है वो कितना नफ़ा नुकसान होता है उसको एक तरफ रखा और आपके साथ खड़े हो गए, तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। दूसरा ये है कि भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन है, कहाँ गया, कैसे हुआ, तो वो भी नहीं, कुछ सर पैर ही नहीं पता चल रहा कि हुआ क्या है। राफेल गिरे नहीं गिरे, उन्हें कुछ लॉसेस तो होते हैं ना जंगों के दौरान, ये उनके तर्जुमान का बयान था, कुछ नुकसानात तो होते हैं ना, तो वो क्या नुकसानात हुए भाई बदल। लेकिन मैंने कहा ना, अब उससे बात हम आगे निकालते हैं। कोई बात अगर ऐसी होती है जिसमें उनका डिस्कशन ज़रूरी होता है तो हम करेंगे, वरना भारत जो है ना वो भारत तो नहीं कहूँगा मैं, मोदी सरकार, भारत में तो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, मैं भारत के लोगों को बहुत अलग करता हूँ ये मोदी जी से। ये जो इंतहा पसंद RSS के लोग हैं, इनसे बिल्कुल भारत के लोग बड़े सेंसेबल हैं और बड़े सवालात उठा रहे हैं, जो हम चला भी रहे हैं मीडिया पे, और उनके जो लोग हैं और वो बहुत और वही ज़ाहिर है कि इस मसले को हल करेंगे कि भाई क्या उनकी क़यादत ऐसी होनी चाहिए जो मुल्क को बिल्कुल एक तरफ ले जाए और एक तरफ ले जाके वो खड़ा कर दे और किसी भी सवाल का जवाब ना हो। एक वाक़या बड़ा अजब पेश आया है, और वो वाक़या जो है ये
चंद दिनों पहले पेश आया है, लेकिन इसके ऊपर बात बहुत ज़्यादा नहीं की, हमने भी नहीं की, क्योंकि इसका कोई आप यूँ समझें कि इसका कोई सर पैर नहीं था। इस बात का बज़ाहिर जो है वो सर पैर नहीं था कि इसको एक आम सा वाक़या सबने समझा और उसके बाद लोग आगे चले। और वो जो है वो ये हुआ कि 20 तारीख को, 20 मई को, अब देखें उधर से भी हमले हो रहे हैं, रशिया से भी यूक्रेन पे, यूक्रेन से भी हमले हो रहे थे चंद रोज़ पहले तक। लेकिन 20 तारीख को ये हुआ कि वहाँ पर जो है वो एक दौरा कर्स्क के इलाके में, कर्स्क का जो इलाका है वो वहाँ पर जो जहाँ पे काफ़ी यूक्रेन ने कब्ज़ा कर लिया था उनकी फ़ौज ने, तो वो रशियंस ने उनको पीछे धकेल दिया। उसके बाद 20 तारीख को खामोशी से, यानी बहुत ही क्लासिफाइड, 20 तारीख को प्रेसिडेंट पुतिन ने वहाँ का दौरा किया। अच्छा, ये दौरे की अनाउंसमेंट नहीं थी, किसी को भी इल्म नहीं था कि प्रेसिडेंट पुतिन अचानक जो है कर्स्क के इलाके का दौरा करेंगे। जब वो कर्स्क के इलाके में पहुंचे तो वहाँ पर अचानक उनके हेलीकॉप्टर्स को, उनका जो हेलीकॉप्टर था उसको निशाना बनाया गया और उनको कत्ल करने की कोशिश की गई, प्रेसिडेंट पुतिन को। अच्छा, प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो बहरहाल अब इसका ऐलान जो है उन्होंने 21 मई को किया कि प्रेसिडेंट पुतिन ने वहाँ का दौरा किया, लेकिन उसके बाद ही हुआ कि वहाँ से फिर जो पिछले 3-4 दिनों में शदीद हमले हुए यूक्रेन पे, और दरमियान में फिर ये भी जिक्र आया कि अच्छा, ये उस दिन का मैं ये अगर टास्क को तुम दिखा सकें, पुतिन्स हेलीकॉप्टर एट एपिसेंटर ऑफ यूक्रेन्स ड्रोन अटैक ड्यूरिंग विजिट टू कर्स्क एरिया रीजन। अच्छा, ये खबर उन्होंने बाद में दी है, अब दी है खबर ये, ठीक है, लेकिन ये वाक़या पहले पेश आ चुका है कि प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर उनको जो है वो उनको वहाँ पे कत्ल करने की कोशिश की है। अच्छा, इससे पहले जो ज़ेलेंस्की हैं, वो ज़ाहिर जंग है तो ज़ेलेंस्की, मैं न्यूज़ भी कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा यूक्रेन हैज़ एवरी राइट टू किल पुतिन गिवन द अपॉर्चुनिटी, हमें मौका मिला तो हम मार देंगे। ये जो जंग के दरमियान में 2-3 दफ़ा ये बात कर चुके हैं, ये 2023 में भी बात की थी, 24 में भी उन्होंने बात की थी कि पुतिन, हमें मौका मिला तो हम पुतिन को मार देंगे। अच्छा, अब न्यूयॉर्क पोस्ट इसको इस तरह से कह रहा है, थर्ड पुतिन्स हेलीकॉप्टर केम अंडर फायर फ्रॉम यूक्रेनियन ड्रोन्स ड्यूरिंग क्रेमलिन एडमिट्स। अच्छा, लेकिन उसका जो नतीजा है, उसका नतीजा ये निकला है कि एकदम सूरत हाल एक्सकेलेट हो गई है, क्योंकि रशिया जो पब्लिक में ये बात नहीं हो रही, लेकिन रशियंस ये कह रहे हैं अपनी प्राइवेट चैट में वहाँ पे, या जो बात हुई कुछ लोगों से, वो ये कह रहे हैं कि जो ब्लैक सी और उसके साथ बल्गारिया, पोलैंड, वहाँ पे आसपास जो है वो वेस्टर्न जो मगरबी ममालिक की इंटेलिजेंस अभी भी काम कर रही है, और वो यूक्रेन को इतलात फराम कर रही थी, इंटेलिजेंस दे रही थी कि ये जो हेलीकॉप्टर आ रहा है इसमें प्रेसिडेंट पुतिन है तो इसको हिट करो। अच्छा, ये जो है, और इसके साथ ये भी बड़ा, यानी वहाँ पे वो कन्विंस्ड हैं इस बात पे रशियंस कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं पता, उनके अंडर या उनके दाएं बाएं कोई डीप स्टेट एग्जिस्ट करती है जिसने प्रेसिडेंट पुतिन को निशाना बनाने की कोशिश की है, या कोई बाकियात हैं या क्या, क्योंकि वो तो अपना दोस्त कहते हैं पुतिन को, तो जंग बंद करवाना चाह रहे हैं, तो पुतिन को कत्ल करने की कोशिश हुई। उसके बाद उन्होंने ये सारा मामला जो हुआ है ना कि ड्रोन अटैक्स किए, फिर उन्होंने कहा कि मैं बफर जोन सुमे के इलाके में बनाऊंगा, फिर ये दूसरा नक्शा आया दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से कि पूरा जो इलाका है वो बफर जोन बन जाएगा, और यहाँ से तो वो जो शिद्दत आई है वो इसलिए आई है। और दरमियान में प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज ये भी कह दिया कि चूँकि अच्छा, जो जर्मन्स हैं, जर्मन चांसलर हैं, उन्होंने बरतानिया ने और बाकी जो EU के ममालिक हैं, उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो है वो जो देने के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी उसको हटा दी है। यूक्रेन को अब असला देने का उन्होंने फैसला किया, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर ही दबाव डाल रहे हैं कि आप भी जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो है वो दें मज़ीद, और आप जो हैं वो रशिया के ऊपर पाबंदियां भी लगाएं, जो कि हमने लगाई हैं और आपने नहीं लगाई। तो एक प्रेशर जो है, और उसमें
कुछ जो आप कहें कि वो पुराने डीप स्टेट को तोड़ने के लिए वो लड़ रहे हैं, तो वो डीप स्टेट जो है वो उसके ऊपर उसमें भी उनको कहा जा रहा है कि नहीं आप लगाएं और ये वो सारा। और साथ ही जो है तो ये एक बड़ा एक खौफनाक मामला है, जो एक बड़ी आप समझें कि शायद एक बड़ी जंग का की सूरत हाल पैदा हो जाती अगर प्रेसिडेंट पुतिन को इस मरहले पे निशाना बनाया जाता, उनके हेलीकॉप्टर को। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि अब ये फिर ड्रोन्स की और इसमें जो आप समझें कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स और ड्रोन स्वार्मिंग और ये सारे जो हैं, और इसमें ये सारे जो हैं ये दोबारा मैदान में आ गए हैं। इनकी जो आने वाले दिनों में, क्योंकि जंग तो अभी ख़त्म होती है मैं नज़र नहीं आ रही, जंग तो तेज़ हो गई दोबारा से, क्योंकि वो अगर आगे आते हैं तो यानी अगर वो आगे से मुराद ये कि अगर वो आगे आते हैं, बहुत ज़्यादा रशिया के लोग आगे आते हैं, तो फिर वो किस तरह से कितने अरसे में वो, मतलब आज कीव को उन्होंने निशाना बनाया ना, कीव के ऊपर अब कीव पे अटैक हो रहा है जो कि दारुल हुकूमत है यूक्रेन का। तो यहाँ से जर्मन्स और बरतानिया और फ्रांस और ये सारे मुल्क जो हैं ये कह रहे हैं हम तो लड़ेंगे, चाहे अब चूँकि लड़ेंगे इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि पुतिन आगे जो है वो यूरोप की तरफ बढ़ेंगे, और क्योंकि यूरोप ने अब जाहिर है कि उन पर अटैक हुआ है, उनकी जान लेने की कोशिश हुई है, तो वो तो आगे जाएंगे। ये बात जो है ये शी जिनपिंग और बाकी लोग जितने हैं उन तक, उनको भी इल्म है इस बात का कि ये प्रेसिडेंट पुतिन को असैसिनेट करने की कोशिश हुई है।